हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जेई मेन 2024 का क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर द वैल्यू ऑफ एक सीरीज दिया हुआ 1 इंटू 2² प्लस 2 इंटू 3² प्लस डॉट डॉट 100 इंटू 100 एंड 1² डिवाइडेड बाई 1² इंटू 2 प्लस 2² इंटू 3 प्लस डॉट डॉट 100² इंटू 101, इसकी वैल्यू चाहिए। यह क्वेश्चन समेशन ऑफ सीरीज प्रोग्रेशन का है। प्रोग्रेशन एंड सीरीज में समेशन ऑफ सीरीज एक पार्ट होता है उसका है, और उसमें हम लोग यूज करेंगे समेशन एन, समेशन एन स्क्वायर, समेशन एन क्यू। समेशन 1 की वैल्यू होती है एन, अगर एन टर्म्स है तो समेशन एन हो जाएगा एन इंटू एन प्लस 1/2। समेशन एन स्क्वायर की वैल्यू होती है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 एंड समेशन एन क्यूब n इंटू n प्लस 1/2 होल स्क्वायर। या इन्हीं फॉर्मूला का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें क्या करना है कि पहले इसी जनरलाइज फॉर्म में जनरल टर्म लिख लेना है इसका। जैसे 1, अगर इस सीरीज की बात की जाए तो फर्स्ट फैक्टर को ले न्यूमरेटर में, तो 1 इंटू 2 इंटू ऐसे 1 2 3 4 जाकर के 100 तक है, तो इसके हम लोग ऐसा लिख सकते हैं समेशन r, और 2 3 4 ऐसे 101 तक है तो r प्लस 1 कर सकते हैं, और r इक्वल टू r प्लस 1 होल स्क्वायर है, r इक्वल टू 1 to 100 तक गया डिवाइडेड बाय। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी ऐसा ही करेंगे, 1² 2² 3² ऐसे है तो r स्क्वायर हो गया, और 2 3 4 ऐसे बढ़ रहा है यानी कि r प्लस 1 हो जाएगा, और यह भी r इक्वल टू 1 to 100 है। अब इसकी वैल्यू लिखनी है तो पहले ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, उसके बाद इसकी वैल्यू लिखेंगे। तो ब्रैकेट ओपन करने के लिए हमें करना क्या है, समेशन r इक्वल टू 1 to 100 r टाइम्स r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय समेशन r इक्वल टू 1 to 100 r क्यूब प्लस r स्क्वायर, ऐसा हो गया। अब इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अपने पास आएगा न्यूमरेटर में समेशन r इक्वल टू 1 to 100, और यहाँ हो गया r क्यूब प्लस 2r स्क्वायर प्लस r डिवाइडेड बाय समेशन r इक्वल टू 1 to 100, यहाँ पर हो गया r क्यूब प्लस r स्क्वायर। अब देखिए इसको अगर चाहे तो अलग अलग करके लिख ले, नहीं तो इसी में वैल्यू डाल सकते हैं। जैसे पहले समेशन r क्यूब लिख दिया, r इक्वल टू 1 to 100 प्लस 2 टाइम्स समेशन r स्क्वायर r इक्वल टू 1 to 100 प्लस समेशन r इक्वल टू 1 to 100 ऐसा लिखा, डिवाइडेड बाय समेशन r क्यूब r इक्वल टू 1 to 100 प्लस समेशन r स्क्वायर r इक्वल टू 1 to 100। अब जैसे समेशन n क्यूब मैंने लिखा यहाँ n इंटू एन प्लस 1/2 है, मतलब 1 से लेकर के n टर्म्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर उसी तरह से 1 से 100 है तो n की जगह पर वहाँ 100 यूज कर लेंगे तो यहाँ पर अपना काम हो जाएगा, यहाँ वैल्यू आ जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर समेशन r क्यूब को क्या लिखेंगे 100 इंटू 100 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 समेशन r स्क्वायर में समेशन n स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो 100 इंटू 100 प्लस 1 इंटू 2 टाइम्स 100 प्लस 1/6 हो जाएगा, प्लस समेशन r फिर आया तो 100 इंटू 100 प्लस 1/2, ये न्यूमरेटर की वैल्यू होगी। फिर इसी तरह से डिनोमिनेटर में आएंगे और वैल्यू डालेंगे, तो डिवाइडेड बाय समेशन 100 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर समेशन एन क्यूब के लिए, प्लस 100 इंटू 100 प्लस 1
इंटू 2 टाइम्स 100 प्लस 1 बाई 6। अब आप देखोगे तो यहाँ पर 100 इंटू 100 प्लस 1 बाई 2 सभी में कॉमन है, वो कॉमन कर लेंगे और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कैंसिल कर लेंगे। जैसे 100 इंटू 100 प्लस 1 को 101 लिख लिया, बाई 2 कॉमन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर बच गया 100 इंटू 101 बाई 2। यहाँ पर 2 टाइम्स 100 इंटू 101 बाई 2 निकल चुका है, तो यहाँ पर होगा 2 टाइम्स, यहाँ हो गया आपके पास 201 बाई 3 और प्लस यहाँ हो गया 1 डिवाइडेड बाई सेम वैल्यू यहाँ भी आ गई कॉमन, 100 इंटू 101 बाई 2, तो यहाँ पर बच जाएगा 100 इंटू 101 डिवाइडेड बाई 2 इसके लिए, और प्लस यहाँ पर हो गया 200 प्लस 1 दैट इज 201 बाई 3। क्या हो गया, यह ऊपर नीचे कैंसिल हो गया टोटल। अब कैंसिल होने के बाद इसको लिख लेंगे, यह हो गया 50 50 50 50 प्लस यहाँ 3 से यह कैंसिल हो जाएगा 67, तो 2 टाइम्स 67 प्लस 1 डिवाइडेड बाय यहाँ भी हो जाएगा 2 से या 50 टाइम्स, यानी कि 50 हो गया, प्लस यह हो गया 67। बस इसी को सॉल्व करना आंसर आएगा। तो अपने पास हो गया 50 प्लस 8 and not 8, just 4 and 134 plus 1 डिवाइडेड बाय यहाँ ऐड करो तो 7। या अब इसको ऐड कर लिया तो क्या बचेगा 1 4 5 3 5 8 1 5 डिवाइडेड बाय 5 1 1 7। यह दोनों 17 से कैंसिल हो जाएगा, 17 3 जा, यह हो गया 17 3 जा एंड 5, सो 305 बाई 301 यह आंसर हुआ। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।